टर्म में बाजार में क्या होने वाला है, अभी बाजार में क्या घट रहा है, हम इसको बहुत ज्यादा प्रीमियम देते हैं, बहुत ज्यादा चिंता इस बात की करते हैं कि बाजार में अभी क्या हो रहा है। इस बाजार और इकोनॉमी का रिश्ता है दोस्तों, जो जेपी साहब ने भी आपके सामने रखा कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है वैसे वैसे बाजार बढ़ता है। पर दोस्तों ऐसा है नहीं, ये रिश्ता है लेकिन नजर नहीं आता है दोस्तों। ये रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा कुत्ते और कुत्ते के मालिक का होता है। इकोनॉमी मालिक है और बाजार कुत्ते जैसे बिहेव करता है दोस्तों। मैं एक पड़ोसी के घर गया जो कुत्ता पालता है, शाम को उसके घर बैठा हुआ था, वो घूमने जाने लगा। मैंने कहा कहां जा रहे हो? कुत्ते को घुमाना है। कहा मैं भी चलता हूं आपके साथ इवनिंग वॉक के लिए, मुझे थोड़ी गप्पे मारनी थी उनके साथ। तो हम घर से बाहर निकले, हम राइट की तरफ घूम गए, कुत्ता लेफ्ट चला गया। कुत्ते को मालूम नहीं वो लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। मैंने कहा कुत्ता आपकी बात नहीं मानता है क्या? कहने बहुत बात मानता है, कुत्ता तो बहुत स्वामी भक्त होता है, लेकिन हमें तो राइट में जाना है, कुत्ता आपका लेफ्ट चला गया। तो कहता है शॉर्ट टर्म में नहीं मानता है। ये इकोनॉमी और बाजार कुछ ऐसा ही है दोस्तों। बाजार हमेशा इकोनॉमी की बात मानता है, लेकिन वो कुत्ते जैसा है। कुत्ता अभी किसकी बात मानेगा? कुत्ता श्वान जो होता है ना कुत्ता, वो बहुत स्निफर होता है, सूंघने की शक्ति उसमें बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही घर से बाहर निकले कुत्ता आजाद हो गया, जैसे ही घर से बाहर निकले कुत्ता आजाद हो गया। अब कुत्ते की तरह तरह की स्मेल आ रही है, तरह तरह की सुगंध आ रही है, तरह तरह की महक आ रही है। तो कुत्ता लेफ्ट की तरफ क्यों गया? क्योंकि लेफ्ट की तरफ से इतनी तीव्र महक आई कि जब तक वो उस महक का सोर्स को समझ ना ले तब तक उसको चैन नहीं है, और उस सोर्स को ढूंढते वो लेफ्ट की तरफ चला गया, जबकि हमें जाना था राइट की तरफ। लेकिन कुत्ते के भाग्य देखिए दोस्तों, जैसे ही उसको समझ में आता है कि महक कहां से आ रही है, उसको समझ में आ जाता है ये बेकार की चीज है, ये वस्तु मेरे लिए इररिलेवेंट है। और जैसे ही उसको समझ में आता है कि वस्तु इररिलेवेंट है, कुत्ता वहां पर वापस आ जाता है जहां से गया था। देखा है आपने? बाहर निकला, लेफ्ट की तरफ गया और थोड़ी दूरी में चीजें सूंघी और वापस वहां आ गया जहां से गया था। आपका बाजार रोजाना सुबह जब घर से बाहर निकलता है, मतलब जब बाजार सुबह खुलता है, तो उसको नहीं मालूम कि बढ़ूं कि गिरूं। कुत्ते को नहीं मालूम लेफ्ट की जाऊं, दाहिने जाऊं या बाएं जाऊं। तो तय कुत्ता महक कहां से आ रही है, बाजार कैसे तय करता है खबर कहां से आ रही है? खबर आती है, बाजार गिर जाता है, अगले दिन समझ में आता है बेकार खबर थी, वापस बढ़ जाता है। देखा आपने? कभी देखा है आपने? ध्यान से देखिएगा कुत्ते को चलते हुए, ध्यान से देखिएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी दाएं जाएगा, कभी रुक जाएगा, कभी पीछे जाएगा। कुत्ते को खुद को मालूम नहीं है कहां जाएगा। शॉर्ट टर्म में आप बता ही नहीं सकते कुत्ता कहां जाएगा, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं, आधे घंटे रुक जाइए, आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा कुत्ता बढ़ किस तरफ रहा है। देखा कभी आपने? आधे घंटे रुक जाइए, आपको बात समझ में आ जाएगी। यही बाजार के साथ में होता है साहब। थोड़ा ठहर जाइए, समझ में आ जाएगी कि बाजार कहां जाता है। दोस्तों बाजार वहीं जाता है जहां इकोनॉमी जाती है, और इकोनॉमी की हमने अभी बात की कि इकोनॉमी किस तरह से काम करती है। पर एक दुविधा है दोस्तों, वो दुविधा ये है कि कुत्ता जो हमारा है वो घर से बाहर आ गया है, तो कुत्ते का जो मालिक है वो एक डंडी साथ में लेके चलता है। मैंने कहा डंडी क्यों रखते हो आप अपने साथ में? आपने तो कि कुत्ते को संभालने के लिए। मैंने कहा अभी तो आपने कहा कुत्ता स्वामी भक्त है, फिर डंडी हाथ में क्यों है? कहता नहीं, एक ऐसा क्षण भी आता है कभी कभी कुत्ते को घुमाते हुए कि जब ये बिल्कुल काबू में नहीं रहता। मैंने कहा ऐसा कौन सा वक्त है साहब? तो कहता है जब दूसरे कुत्ते आ जाते हैं। जब दूसरे कुत्ते आ जाते हैं, और जब दूसरे कुत्ते आते हैं तो उन कुत्तों में उलझ जाता है। मैं कितना ही चिल्लाऊं ये मेरी बात नहीं सुनता है। तो दोस्तों हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितना ही अच्छा करते रहे, बाहर के बाजार, बाहर के कुत्ते आ गए तो आपका बाजार भी गिर जाएगा। तो अभी 2 दिनों से आपका बाजार क्यों गिरा? 2 दिनों से आपका बाजार क्यों गिरा? क्योंकि दूसरे बाजार गिर गए। लेकिन कुत्तों में उलझा हुआ कुत्ता जब देखता है कि मालिक आगे बढ़ गया है, तब इन कुत्तों को छोड़ देता है और पुनः मालिक के पीछे हो जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी। ये जो बाजार जो है ना दोस्तों, इसमें एक बुनियादी फर्क है। देखिए ये क्या चीज है जो हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं 2 मोटी बातों की, और ये 2 मोटी बातें हैं इकोनॉमी और मार्केट। से दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। इकोनॉमी आपको शक्ति देती है, इकोनॉमी तय करती है कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा, पर मार्केट यह तय करता है कि आपका आज कैसा होगा दोस्तों। और इस आज में आपको संभल के रहना है।
इस आज में आपको संभल कर रहने के लिए क्या चंद बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैं बहुत तेजी से आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये एक रिटर्न है जो कि म्यूचुअल फंड्स ने हिंदुस्तान में दिया है। ये तो अमेरिका की तस्वीर है, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। मैं 3 साल पुरानी तस्वीर जानबूझ के लेके आया हूं, क्योंकि आप में से कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि 3 साल में तो बाजार बहुत बढ़ गया। तो मैं आपको 2014 तक की तस्वीर लेके आया हूं, जहां पर 2011 से लेकर 14 के 4 साल तक बाजार में खास परिवर्तन नहीं हुआ था। और एक क्रिसिल की तस्वीर है दोस्तों, जो ये कहती है कि अगर आपने अप्रैल 1997 में 1000 रुपया डाला है तो 2014 होते होते 40,000 से ज्यादा हो गया। बताइए ऐसा रिटर्न कहां आता है? लेकिन एक बात बताऊं आपसे दोस्तों, ऐसा रिटर्न कमाने वाले हिंदुस्तान में केवल 2% म्यूचुअल फंड वाले हैं। और ये रिटर्न एक म्यूचुअल फंड का नहीं है, हिंदुस्तान के जितने भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम है उनका ये रिटर्न है। कभी आपने गौर किया है कि एक सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसके पास इतना धन क्यों होता है? क्योंकि उसको पीएफ का पैसा मिलता है दोस्तों। और ये पीएफ का पैसा मिलता है, वो इस फॉर्मूले पे काम करता है। आपके पास में कब कितना पैसा होगा ये निर्भर इस बात पे करता है कि आपने पैसा कितना बचाया। जितना पैसा बचाएंगे उतना ज्यादा धन होगा। ये निर्भर इस बात पे करता है कि आपको रिटर्न कितना मिला। जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा उतना ज्यादा आपके पास में धन होगा। ये निर्भर इस बात पे करता है कि आपने कितने लंबे समय तक निवेश किया। जितने लंबे समय तक निवेश करेंगे उतना धन आपके पास में ज्यादा होगा। और इन 3 कारणों में जो श्रेष्ठ कारण है, जो सबसे बड़ा बुनियादी कारण है कि आपके पास कितना धन होगा, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने लंबे समय तक निवेश किया। तो एक कर्मचारी को जो काम करता है रिटायरमेंट के समय भविष्य निधि के रूप में इतना पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि वो लंबे समय तक निवेश करता है, ये छोटा कारण है। वो हर बार अनुशासित निवेश करता है, ये भी छोटा कारण है। वो नौकरी के पहले दिन से ही निवेश करता है, ये भी छोटा कारण है। बड़ा कारण क्या है दोस्तों, उसके पास इतना पैसा क्यों होता है? बड़ा कारण यह है कि वो इसके पास इतना पैसा इसलिए होता है कि सरकार का क्लॉज ऐसा है कि वो उसको उस बैंक अकाउंट से पैसा निकालने नहीं देती है, पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने नहीं देती है।